सर, आपने कहा जिस वक्त आपके पास कोई काम नहीं था, या हमने कहा आप किनारे थे, 1990 से 2005 जब कानून व्यवस्था बिल्कुल ही लचर थी, लालू यादव, राबड़ी देवी का शासनकाल, क्या आपको लगता है, देखिए पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी रही जंगल राज, उस दौर में कहा गया कि बिहार में दो ही उद्योग फल फूल रहे हैं, या तो अपहरण का उद्योग या फिर तबादले का उद्योग। तो क्या लालू यादव, राबड़ी देवी की बात क्या करें क्योंकि असली राजा तो लालू यादव ही थे, लालू यादव क्राइम कंट्रोल करना नहीं चाहते थे, या फिर उनके बस की बात नहीं थी? ये तो हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। नहीं, आप देख रहे थे ना सर, आप किनारे हम देख रहे थे, और आपको हम इतना एक्सप्लेन कर दे सकते हैं जी कि अपहरण हो क्यों रहा था। हाँ, क्यों हो रहा था? वो भी इकोनॉमिक्स है, और वो रैंसम के लिए नहीं हो रहा था। रैंसम के लिए नहीं हो रहा था? अच्छा, बिल्कुल नहीं। क्यों? आपको हम अपना तजुर्बा बताते जी हैं। बेतिया अपहरण का एकदम बिल्कुल डेन था जी और हमको भेजा गया 1991 जी 1991 में। बेतिया के हम एसपी थे। जी तो शायद हम पहली बार बेतिया गए ही थे मेरी अच्छा। नौकरी के दौरान। 10-15 दिन हम घूमे उस डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि गन्ना उद्योग, बिल्कुल अपहरण, जी इसको जब हमने स्टडी करना शुरू किया तो मैंने पाया कि ये क्रिमिनल्स जो हैं, अगर ये रैंसम के लिए कर रहे हैं तो जो पकड़ते हैं जिसको, ये साधारण टीचर्स होते हैं जो 15,000 से ज़्यादा दे नहीं पाएंगे जी। तो आप कितने टीचर्स को पकड़ करके करोड़ों रुपया कमा सकते? बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर हमने अपने आप से पूछा कि तो ये अपहरण करते काहे के लिए? इनको एक गैंग चलाने में जितना खर्च पड़ता है उससे रैंसम का पैसा भी नहीं निकलता है जी। तो जब इसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगा करके समझना शुरू किया, देन आई रियलाइज कि अपहरण होता है टेरर के लिए। अपहरण होता है टेरर के लिए, खौफ पैदा करने के लिए। खौफ पैदा करने के लिए। और खौफ इसलिए पैदा करना है क्योंकि हमारे पास जितना भी ब्लैक मनी जनरेशन का मेथड्स है जी, वो उस पर कोई उंगली नहीं उठाए, अच्छा, उस पे हल्ला नहीं करे। बेतिया में क्या था मेथड्स? गन्ना का चालान, मैसिव पैसा है उसमें जी। सेकंड, चिप्स, माइनिंग, इलीगल माइनिंग ऑफ चिप्स। थर्ड था इंडो नेपाल बॉर्डर्स पर स्मगलिंग। और फोर्थ था प्रिस्टीन फॉरेस्ट है बेतिया का, जी बिल्कुल, सुंदर फॉरेस्ट बिल्कुल, उसमें इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज। अच्छा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये पूरा जो इंडस्ट्री था ब्लैक मनी का, ब्लैक मनी जनरेशन का, वो किसके हाथ में था? अपहरणकर्ताओं के हाथ में था। बिल्कुल। और वो कराते थे अपहरण, और करते थे इसलिए कि लोग इतने दहशत में रहे हैं कि कोई इन एक्टिविटीज के बारे में हल्ला नहीं करे। और जब हमको बात ये समझ में आई, कृष्णैया, लेट कृष्णैया, बिल्कुल, उनके साथ आपने काम किया। हमने काम किया। जी कृष्णैया जिनकी हत्या उनसे हमने, आई स्टिल रिमेम्बर, वो भी उसी दिन ज्वाइन किए थे जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था बेतिया में। बेतिया जी। और हम लोग का पहला एग्रीमेंट था कि 15 दिन तक नहीं मिलेंगे, आप भी घूमिए और हम भी घूमते, समझने की कोशिश कीजिए, हम भी घूम के समझते हैं। जी। और जब हम लोगों ने समझ लिया तब हमने एक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रात भर बैठे दोनों आदमी जी, और हमने पूरी बात को जो हमने समझा और जो उन्होंने समझा, एंड वी लैंडेड ऑन द सेम कंक्लूजन कि ये धंधा किडनैपिंग का है ही नहीं है, ये साइडलाइन किया जा रहा है। पूरे थीम को साइडलाइन कर दिया गया है। और तब हम लोगों ने सीधे अटैक किया ब्लैक मनी को। बिल्कुल। ये चारों जो हमने आपको बताई बात, जब अटैक किया तो देखिए कैसे सीधा हो गया। नहीं, ये तो आपने बात कही, बेतिया की बात कही, जहाँ 15,000 रुपयों के लिए भी अपहरण हो जाता था। लेकिन बाद के दिनों में देखा आपने कि पूरे बिहार में कितने बड़े बड़े अपहरण होने शुरू हुए। अश्विनी गुप्ता, डॉक्टर रमेश चंद्रा चले ही गए बिहार छोड़कर। कितने इंडस्ट्रियलिस्ट, कितने डॉक्टर्स, किसलय अपहरण कांड याद होगा, जिसके बाद ही राज सत्ता बदली। अटल बिहारी वाजपेयी ने भागलपुर के ग्राउंड में किस तरीके से कहा, मुझे मेरा किसलय लौटा दो। और
फिर हम यह भी देखते हैं कि जो उस जमाने में गैंगस्टर्स हुए या जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स हो रहे थे, जो क्रिमिनल्स थे, वो लालू यादव के सामाजिक समीकरण में या वोट के समीकरण में फिट नहीं बैठते थे। ये बाहुबली जो थे ये सबरनी थे, फिर भी लालू यादव उनसे निपट नहीं पा रहे थे। क्या इसके पीछे लालू यादव की कोई सोची समझी रणनीति थी कि भाई ये होने दो, इसके कारण हमारा वोट जो है वह बढ़ जाएगा, जो ध्रुवीकरण हो रहा था पिछड़ा आगरा, इसका भी कोई आधार रहा? आपका जो प्रश्न है वो बॉर्डर करता है ऑन पॉलिटिकल जी थ्रेशोल्ड्स। जी उस पे हम नहीं कमेंट कर सकेंगे क्योंकि उस ना तो उसकी समझ है जी और न ही उसमें कोई इंटरेस्ट है। जी अगर पुलिस के एंगल से बोलिएगा, पूछिए प्रश्न तो हम पुलिस वाला बता दे सकते नहीं, हैं। उस जमाने में भी आप जैसे पुलिस वाले थे और भी पुलिस वाले थे जिन्हें जिलों में तैनात किया जा सकता था, जो क्राइम कंट्रोल में सक्षम थे। लेकिन पटना छोड़कर, पटना में ठीक है जरूरत के हिसाब से आपने डॉक्टर अजय कुमार को रखा, राजविंदर सिंह भट्टी को रखा, और फिर जहां इमरजेंसी हुई कुछ पुलिस पदाधिकारियों को आप ले गए। लेकिन बाकी जिलों में या फिर अपराध नियंत्रण के लिए वैसे पुलिस पदाधिकारी लगाए जा रहे थे जिनके बारे में कहा जाता था कि इनकी रीढ़ की हड्डी तो है ही नहीं, बस ये हैं। नहीं, इसका काउंटर तो यही है कि 1992 में या 91 में जी उसी पीरियड में हमारी पोस्टिंग बेतिया की गई। नहीं, वो की गई, वो जरूरत थी ना। आई डो नॉट नो क्यों की गई, लेकिन की गई। जी और जब की गई तो हमने भी किडनैपिंग को जो अप्रोच किया, अभी आपको हमने डिस्कस कर दिया कि कैसे हमने अप्रोच किया था उसको। दैट वाज अ प्रोफेशनल अप्रोच। बिल्कुल। लेकिन सर बाकी बिहार के जो बाकी हिस्से थे, आपने देखा क्या हुआ मुजफ्फरपुर में, आपने देखा दरभंगा में कि कहां कहां कितने ऑर्गेनाइज गैंग्स किस तरीके से बढ़े और किस तरीके का आतंक। क्यों पटना हाईकोर्ट को जंगल राज कहना पड़ा था? क्योंकि पुलिसिंग ही कमजोर हो गई थी। आप जहां रहे वहां आपने ठीक किया, लेकिन उसी दौर में आप किनारे भी बाद में लगाए गए कि भाई आप वायरलेस में बैठ जाओ, आप ट्रेनिंग में बैठ जाओ, आप मेन लाइन में नहीं रखे गए। सरकार की इच्छा शक्ति कमजोर थी क्या? अपनी बात तो हम आपको बता सकते हैं। जी बिल्कुल। जिन्होंने पोस्टिंग हमारी की उनकी बात हम नहीं बता जी सकते। मेरी बात यह है कि आप जैसे आपने वायरलेस का नाम लिया, मेरी भी पोस्टिंग हुई वायरलेस में। अनडिसाइडेडली वायरलेस इज वन ऑफ द शंट पोस्टिंग, बिल्कुल मोस्ट शंट। जी बिल्कुल। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि अरे मैं तो फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ, हम तो इसको समझ सकते हैं। वर्ड मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ये सब चीज़ हम समझ सकते हैं। तो हमने वहाँ अपना काम शुरू कर दिया। और आपको मैं बताऊं, बड़ी बड़ी चीज़ें की हमने, एक पैसा भी नहीं लगाया। एक पैसा भी नहीं लगाया? एक पैसा नहीं। जो चीज़ें थी मेरे पास, फॉर एग्जांपल आप वायरलेस का भी उस समय तो देखे होइएगा। बिल्कुल देखा था। एक डिस्ट्रिक्ट में एक फ्रीक्वेंसी होता था, तो एक डिस्ट्रिक्ट के एक थाने से टाइमिंग होती थी, वो 2-2 घंटे पर कॉल आता था इसका। हमने बिष्टुपुर जमशेदपुर के मोबाइल को, मोबाइल मतलब ये अभी वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल को कोतवाली पटना के मोबाइल से डायरेक्टली VHF सेट से बात करा दिया। मतलब अच्छा, डायरेक्ट कॉल किया जमशेदपुर, और जमशेदपुर के लोगों ने रेस्पॉन्ड किया मोबाइल पर। और हमने DG को कहा कि आप बैठिए, आपको हम कान में लगा देते हैं, आप सुन सकते हैं कि लोग क्या बात कर रहे हैं। और वो हुआ।